नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिंक सिटी में जयपुर की तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे। 3 प्रमुख खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले आपको वो 3 बड़ी खबरों के बारे में बता दें। बात होगी कोरोना की, जिसने जयपुर में एंट्री कर ली है, जहां आज एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है, जबकि दूसरे सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। फिर बात होगी नींदड़ में किसानों के जंगे जमीन की, जो आज चौथे दिन भी जारी रही। और आखिर में बात करेंगे सीएम को लोगों ने किस तरीके से अपना आभार जताया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। जयपुर में आज एक पॉजिटिव मरीज मिला है और यह इटली का नागरिक है, जो कि घूमने के लिए जयपुर आया था। और इसकी वजह से अब मरुधरा में हड़कंप मच गया है। इटली से आए दंपत्ति में बीमारी की पुष्टि हुई है। पति के सैंपल्स जो हैं वो जांच किए गए। अब पत्नी के जांच रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएमएस की जांच में सैंपल जो है पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अब इसे जांच के लिए पुणे भेजा गया है। तो इटली से आए इस दंपत्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। पत्नी के जांच सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए एसएमएस में जो जांच की गई, और अब इस सैंपल को पुणे भेजा गया है, जहां जांच के बाद ये पुष्टि हो पाएगी आगे की। और आपको बता दें इसी को लेकर के जहां तक आपने कहा, जो एक केस की पुष्टि हुई है वो सही है। इटालियन नागरिकता का व्यक्ति एंड्रिया कार्ली करके 69 इयर्स का व्यक्ति थे। ये 23 जने इटली के एक ग्रुप में आए थे राजस्थान में। तो पहले ये दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और दिल्ली से सीधे मंडावा गए, और मंडावा में 21 फरवरी को पहुंच करके और वहां से फिर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर होते हुए वो 28 तारीख को जयपुर पहुंचे, 28 फरवरी को। और होटल रमाडा में चेक इन किया। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उसने फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस की बात करी, तो इनको फोर्टिस में लेके गए। फोर्टिस ने उसको रेफर कर दिया एसएमएस में। पहली रिपोर्ट जो थी वो 29 तारीख को ली गई, वो नेगेटिव आई। तो वो नेगेटिव आने से लेकिन उसकी तबीयत फिर और खराब होती गई, तो फिर एक सेकंड सैंपल लिया गया और सेकंड सैंपल पॉजिटिव आया। जब सेकंड सैंपल पॉजिटिव आया तो उसको कंफर्म करने के लिए पुणे भेजा गया, और पुणे से आज उसकी पुष्टि हो गई कि वो पॉजिटिव है। वहीं कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर तैयारियां की गई हैं कोरोना को लेकर के। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यात्रियों का दल इटली से दिल्ली उतरा था। कायदे से तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब ये लोग आए तो भारत सरकार के द्वारा इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जैसे हमने अभी तक 1 मार्च तक करीब 161 फ्लाइट्स में आए हुए 23,000 लोगों की यहाँ जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की राज्य सरकार ने, और उसमें 102 सैंपल हमने लिए। उन सैंपल्स की जांच कराई यहाँ पे। एक पहले चाइना में पढ़ता था बच्चा, एमबीबीएस कर रहा था, पहले वो आया, उसको आइसोलेशन में रखा हमने। उस टाइम यहाँ जांच की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने पुणे में वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए सैंपल भेजे। वो नेगेटिव आया तो हमने राहत की सांस ली। उसके बाद में ये एयरपोर्ट पे जो व्यवस्था हमने की है, मैंने बताया ना आपको, लगभग 23,000 यात्री जो आए हैं अलग अलग जगह से, उनकी राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की है। 102 सैंपल नेगेटिव आए, क्योंकि हमने जांच की सुविधा उसके बाद एसएमएस अस्पताल में ही शुरू कर दी थी। अब ये जो डेलीगेशन आया है, इस डेलीगेशन का हमको मालूम पड़ा है कि ये इटली से आए हुए 20 लोग हैं, और ये जो व्यक्ति संदिग्ध है एंड्री कार्ली 69 इयर्स के हैं। ये पहले शायद मंडावा गए हैं, मंडावा के बाद में बीकानेर गए हैं, जोधपुर गए हैं, जैसलमेर, वो पूरा उदयपुर होके जयपुर आए और यहाँ पे एक प्राइवेट होटल में रुके। इनकी तबीयत बिगड़ने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने फिर रेफर कर दिया एसएमएस हॉस्पिटल में। वहीं प्रदेश में कोरोना के संकट को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
मेडिकल एसीएस से बातचीत की और प्रदेश की स्थिति को जाना है। आपको बता दें कि उन्होंने फीडबैक लिया है एसीएस मेडिकल से तैयारियों को लेकर के और हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कुल 52 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से फोर्टिस अस्पताल से 11, एसएमएस अस्पताल से 37 और होटल रमाडा से 4 सैंपल लिए गए। केंद्र की वीसी अभी समाप्त हुई है। भारत सरकार की जो सचिव हैं इस विभाग की, उन्होंने सारे राज्यों का रिव्यू लिया है और उन्होंने भी कहा है कि चूंकि भारत में कल कुछ केसेस बढ़े हैं, इसलिए और सावधानी बरती जाए और हर जिले पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाए। उसके बारे में हम आदेश जारी करने वाले हैं। और भी उन्होंने कई प्रोटोकॉल्स बताए, जिस तरह से फैसिलिटीज को सैनिटाइज किया जाना है, किस तरह से, तो उसके जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, वो यहाँ है, तो उसके ही अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं कोरोना वायरस को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है और जो भी विदेशी नागरिक यहां पर आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट पर कोरोना चेक, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पैनी नजर, सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग, एयरपोर्ट पर मुस्तैद मेडिकल टीम। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोरोना वायरस की जांच को लेकर पहले से और ज़्यादा मुस्तैद हो गया है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर बैंकॉक के लिए फ़्लाइट जाती है जो कि रात को 10:15 के ऊपर यहाँ से रवाना होती है। इसी के चलते अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की मेडिकल टीम के ज़रिए जांच की जा रही है, उनका बॉडी टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है और अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसे एसएमएस हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आज इसी सिलसिले में देश भर के एयरपोर्ट्स डायरेक्टर की सिविल एविएशन सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़े ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए और इसी बैठक के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जेएस मल्हारा भी शामिल हुए। कोरोना वायरस के जयपुर में एक और जोधपुर में एक संदिग्ध सामने आने के बाद सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हम लोग हर एक फ्लाइट को जो है उसमें जो प्रिकॉशंस है वो ले रहे हैं और डॉक्टर हर एक इंटरनेशनल फ्लाइट के टाइम से मौजूद रहते हैं और इंडिविजुअल पैसेंजर्स को चेक करते हैं। तो हम बखूबी ध्यान रख रहे हैं, स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं जो ऑल द टाइम ये देखती हैं कि कोई पैसेंजर छूट ना जाए और डॉक्टर्स जो हैं डेडिकेटेडली इन फ्लाइट्स के लिए लगे हुए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न सिर्फ विदेश से आने वाले यात्रियों की गहनता से जांच की जा रही है, बल्कि कोरोना वायरस के खतरे को लेकर एहतियातन सुरक्षा में तैनात जवान और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के यात्री भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खतरनाक वायरस कोरोना की कोई दवा नहीं है। इस खतरनाक वायरस से बचाव ही इसका उपचार है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जंगे जमीन के रिटर्न्स की। नींदड़ में किसानों का 4 दिनों से जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। रिपोर्ट देखिए। जिद है जमीन बचाने की, जिद है हार नहीं मानने की, जिद है जेडीए से फिर आर पार की। जिद है, लेकिन जंगे जमीन कब तक? जी हां, जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। सवाल है कि आखिर जमीन के लिए जमींदोज होने को तैयार इन किसानों का आंदोलन कब तक? 54 दिन बाद फिर से नींदड़ में जमीन का चिन्ह निकला है। मांगों के लिए एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो गया है। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सभी आर पार के मूड में हैं और तो और अब बच्चे भी जंगे जमीन में शामिल हो चुके हैं।
अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता जमीन समाधि सत्याग्रह पर हैं। तरीका वही पुराना है, लेकिन तेवर पहले से ज्यादा तल्ख। किसानों पर शोषण से, किसानों पर अत्याचार से हम छीन के रहेंगे, हम लेके आएंगे, हमें जान से प्यारी। इधर अन्नदाता आंदोलन पर अडिग हैं, लेकिन जेडीए इस जमीन सत्याग्रह को खत्म कराने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। हालांकि सरकार की ओर से पहल हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पा रहा। सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी तबीयत पानी जैसे कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ इनके तकलीफ हो जाए तो उसके पानी पिलाने के लिए, खाना वाना की व्यवस्था करने के लिए, इसके लिए बैठे हैं। दादाजी सब दादी सब कुछ यहाँ पे है। आप तो पढ़ते हो? हाँ। और किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो आप उनको? हमारा सपोर्ट यही है कि जैसे कोई दादाजी को बीमार कोई भी हो जाए तो उनके लिए दवाई पानी व्यवस्था सब कुछ। हमारा घर सुन देखो, हमारा बेटा और हमारी बुआ, हमारा पोता पोती सारा इंडिया बैठे थे। और भैंसी गायें चीजें तो लात की दूध दे बस रहेगी। और मैं तो इंडिया बैठा रात दिन इंडिया समाधि में ही रहे थे, हमारा बेटा सब। अब मैं कहीं करूँ, अभी एक बूढ़ी आदमी तो मैं भी एक साथ। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर नींदड़ की 1350 बीघा जमीन पर जंग क्यों है। जेडीए ने 2010 में जारी की अधिग्रहण की सूचना। अधिसूचना का किसानों ने किया विरोध। मई 2013 में जमीन के लिए राशि जारी कर दी। किसानों ने न जमीन सरेंडर की और न मुआवजा लिया। 2017 में फिर जेडीए की कब्जा कार्रवाई का हुआ विरोध। 2017 में किसानों और जेडीए के बीच हुआ समझौता। जेडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप। अधिग्रहण से करीब 10,000 लोग होंगे प्रभावित। इस बार नींदड़ में किसानों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। किसानों ने ठान लिया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जंगे जमीन जारी रहेगी। सुबह ये यहाँ पर आते हैं और शाम तक ये इन्हीं के साथ में रहते हैं और इनका कहना है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा ये इनके साथ यहीं पर नींदड़ के अंदर बैठे रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उन लोगों की जो प्रदेश के कोने कोने से राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं, सीएम आवास जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनका आभार जता रहे हैं। सरकार का स्वागत अपार, बजट घोषणाओं के लिए दिल से आभार। विकास सीएम का पहला सरोकार, गहलोत सरकार में सबका विकास। मंगलवार को मंत्री अर्जुन बामणिया, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित वागड़ क्षेत्र के विधायकों की अगुवाई में आए एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने सीएम का आभार जताया। लोगों ने कहा कि दिन के समय बिजली आपूर्ति से क्षेत्र के काश्तकारों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है, जिसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में टीएसपी क्षेत्र के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसी घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सामान्य वर्ग के उन बच्चों को बड़ा फायदा मिला है जो विसंगतियों के कारण इनका फायदा नहीं उठा पाते थे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम ने कहा, बजट में ऐसी कई घोषणाएं की गई जिनके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। सीएम ने कहा कि आदिवासी इलाकों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। यहाँ के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। सरकार का सिर्फ एक सरोकार, जनता का विकास और जनता का विकास। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जयपुर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और दिल्ली में जो हिंसा की वारदात हुई उसके बाद तो कुछ और ही ज्यादा अलर्ट हो गई है जयपुर पुलिस। अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। अफवाहों पर लगेगी लगाम, गलत खबरों पर पूर्ण विराम, नफरत फैलाने वाले हो जाएं सावधान, हर पोस्ट पर खाकी की नजर, सोशल पर पुलिस सख्त। जी हां, दिल्ली हिंसा के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी जयपुर में भी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस सक्रिय है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है।
नफरत फैलाने वाले पोस्ट की गहनता से जांच हो रही है। पिछले एक सप्ताह में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन थानों में कार्रवाई हुई है। शास्त्री नगर इलाके से पंकज जोशी गिरफ्तार, वैशाली नगर से हरमून गिरफ्तार, रामगंज से खालिद गिरफ्तार, गलता गेट से करीम गिरफ्तार, आमेर से अब्दुल कवी गिरफ्तार। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने भी 2 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हमारा भी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके आधार पर भी हम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई तत्व जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता हो तो उनके हम सोशल मीडिया जो भी हैं उनके जो कार्यकलाप हैं उन सब पे हम निगाह रखते हैं। बहरहाल जहां एक तरफ पुलिस नफरत फैलाने वाली पोस्ट और खबरों पर नजर रखे हुए है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लोगों को ऐसे पोस्ट और अफवाहों से बचने की अपील भी कर रही है कि कोई भी ऐसा मैसेज या ऐसा कोई भी कंटेंट जिससे कोई भी सामाजिक सौहार्द को कोई क्षति पहुंच सकती हो तो उसको आगे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड नहीं करें। पहले देखें, चेक करें और उसमें कोई आपत्ति लगे तो पहले कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को बताएं। पुलिस के साथ ही न्यूज 18 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति भाईचारे का माहौल बना के रखें। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।